नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं कवर अप। आज हम बात करेंगे झारखंड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में 2024 में विधानसभा और लोकसभा दोनों ही के चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में अगर आप देखें तो 2023 से छात्रों का मुद्दा हावी है। छात्रों का मुद्दा रोजगार का है। साथ ही राज्य में 1932 खतियान को लागू करने की मांग को लेकर बड़ा लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है और सभाएं की जा रही है। आज इन सभी बातों को शुरू करने से पहले आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें जयराम महतो देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे 60-40 की नियोजन नीति है और उसको लेकर जो आह्वान किया गया है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से, उसको लेकर की रणनीति है कि भाई आखिर इतना 3 दिन का आह्वान है, उसे पॉजिटिव वे में किस प्रकार सफल किया जाए, किन किन लोगों से सहयोग मांगा जाए, किस प्रकार से लेटर जारी किया जाए। तो उस पर हमारी बातचीत हुई और 1%, क्योंकि जाहिर सी बात है, आंदोलन को अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोचते हैं तो इस राज्य को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। तो इसलिए 1% इस विषय में भी बात हुई कि यदि सरकार नहीं मानती है, यदि सरकारें झुकती नहीं है, अगर इसी प्रकार इनका रवैया अगर हुड़मुट और मैंने हट धर्मिता बनी रहे, तो जाहिर सी बात है आज जो भीड़ सड़कों पर आई है, जो आवाम सर पे लाठियां खा रही है, लहूलुहान हो रही है, उसे कहीं ना कहीं 2024 में उस भीड़ को वोट में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा। उस पर भी हल्की सी बातचीत हुई है। इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के आप यही मीटिंग कर रहे थे, फिर पता चला कि 2026 के चुनाव में आप लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह हाथ आजमा रहे हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट शुरू से कहा है कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहें, देवेंद्र नाथ महतो रहें या फिर जो अन्य साथी हैं, यहाँ मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं। ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जनों दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है और अभी भी जितने भी लगभग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं, जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा, तो इसी परिस्थिति में सड़क में ही अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए सदन में जाने का विकल्प तराशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प, उसकी चर्चा हुई और इस दरमियान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा है, जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की एक वैकल्पिक तैयारी करें। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, जयराम महतो धनबाद के तोपचांची में बैठे, उनके साथ और भी नेता थे जो कि झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों से पहुंचे थे। वहां एक बैठक हुई और छात्रों ने तय किया कि अब वो जो लड़ाई है छात्रों की, उसे सदन तक ले जाएंगे। इसके लिए वो 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए एक नई पार्टी बनाई जाएगी। अब तक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से आंदोलन कर रहे थे छात्र, एक बैनर के नीचे। और अभी आपने देखा कि दिसंबर का महीना था 2023 का, जब छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। इसके बाद एक बार और वो विधानसभा घेराव करने पहुंचे। इसके अलावा वो एक बार मुख्यमंत्री आवास भी घेरने पहुंचे थे। 60-40 का मुद्दा था। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं कि हेमंत सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं रहा और यही कारण है कि अब वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा, 60-40 के मुद्दे पे छात्रों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो एक लंबा आंदोलन कर रहा है। अभी आंदोलन चल ही रहा है। इसके तहत छात्र प्रतिनिधि जितने भी सांसद हैं झारखंड के और विधायक हैं, उनके पास पहुंचे, उनसे कहा कि आप 60-40 के समर्थन में हैं तो अपना लिखित समर्थन दीजिए और अगर विरोध में हैं तो आप ये भी बताइए कि आप विरोध में हैं। समर्थन तो उन्हें मिला, लिखित समर्थन भी मिला, लेकिन लगता है छात्रों को सांसद और विधायकों पर भरोसा नहीं है और उन्हें लगता है कि जो लड़ाई है ये सड़कों से तय नहीं हो सकती है, इसके लिए सदन जाना होगा। और यही कारण है कि छात्र अब इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। अब नया तूफान आने वाला है झारखंड में। अभी तक आप जैसा देख सकते हैं कि झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है। 2019 में जब हेमंत सोरेन चुनाव जीत कर आए थे तो उनका नारा था कि झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वो चुनाव जीत कर आए थे। उनका कहना था कि झारखंडियों के लिए उनकी सरकार बनेगी और झारखंड के हितों की वो बात करेंगे। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, छात्र उनसे नाराज हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जब झारखंड राज्य एक अलग राज्य बना था उस समय भी इस पार्टी की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा आसू की भी आप भूमिका देख सकते हैं और कई एक तरह के संगठन थे जिनकी बड़ी भूमिका थी।
तो झारखंडियों की बात करने वाली पार्टियां तो यहाँ हैं, लेकिन क्या वाकई में झारखंडियों का इससे भला हो पाया? पहली बार आप देख सकते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर एक पार्टी का गठन हो रहा है जो छात्रों के मुद्दों को सदन तक ले जाना चाहती है। अभी जयराम महतो के साथ उनके साथी मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो और भी बहुत लोग जैसे मोतीलाल महतो सहित बहुत लोग थे जो वहां पर बैठक की और उन्होंने अपनी रणनीति तय की। आने वाले समय में वो और भी बैठकें करेंगे, अपनी रणनीति तैयार करेंगे और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विधानसभा के साथ लोकसभा की सीटों पर भी चुनाव लड़े। हालांकि इसके बारे में भी और डिटेल्स जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा कि उनका रुख कैसा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पार्टी झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फर्क ला पाएगी? झारखंड की राजनीति में बड़ा फर्क लाने के लिए जैसा आप समझ सकते हैं कि अगर आपको राजनीति में दूर की खिल्ली है, आपको मुद्दे बड़े उठाने होंगे, ऐसे मुद्दे उठाने होंगे जो जनता की नब्ज को पकड़ते हो, जो हर क्षेत्र में एक प्रभावी मुद्दे हो। झारखंड की जनता अगर इस पार्टी को अपना बहुमत देती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि झारखंड की जनता भाजपा, कांग्रेस, झामुमो जैसे दलों से परेशान हो चुकी है और अब ऐसा दल चाहती है जो उनकी बात सुने। आने वाला समय झारखंड की राजनीति में बड़ा ही निर्णायक रहेगा और यह देखना होगा कि झारखंड की जनता किस ओर अपना फैसला देती है। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जयराम महतो जो कि 1932 खतियान की बात करते हैं, क्या खतियान के नाम पर झारखंड की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है? एक बात और भी देखने वाली है कि झारखंड में खतियान और गैर खतियानी का जो मुद्दा है वो बड़ा ही एक अलग तरह का है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोल्हान की बात की जाए तो आपको याद होगा कि मधु कोड़ा ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को और कहा था कि अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है तो उनके क्षेत्र में काफी ऐसे लोग हैं जिनको कि रोजगार से हाथ धोना पड़ जाएगा, उनके लिए रहने का जो संकट है वो छा जाएगा। तो बड़ा ही मुश्किल हो सकता है जयराम महतो को इन समस्याओं से लड़कर और झारखंड की जनता के लिए एक ठोस रणनीति बनाकर किस तरह से वो जनता का दिल जीत पाते हैं, ये देखना होगा। उन्हें ऐसा मुद्दे और ऐसे रणनीतियां बनानी होगी जिससे हर वर्ग का समर्थन उन्हें मिल पाए। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि समय के गर्भ में ही सारा कुछ छिपा है, तो इंतजार करते हैं समय का। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।